हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू वर्मा पोल्ट्री। मैं शिवेश वर्मा बिहार नालंदा का रहने वाला हूं। आज आपके लिए रानीखेत के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। आज छठा दिन मेरा फॉर्म का है, चिक्स का हुआ है और मैं रानीखेत का वैक्सीनेशन किया हूं। और रानीखेत का वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है और क्यों ज़रूरी है और रानीखेत क्या बीमारी है, इसका क्या कारण है, क्या बचाव है, इसके बारे में आज मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। इसलिए मेरे चैनल पे जो भी नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। रानीखेत को एनडीवी मतलब न्यूकास्टल डिजीज वायरस भी कहा जाता है और इसको इंडिया में हम रानीखेत बोलते हैं क्योंकि ये इंडिया में सर्वप्रथम उत्तराखंड के रानीखेत शहर में पाया गया था। इसके लिए हम इसको रानीखेत और या तो भारत में आरडी भी बोला जाता है। रानीखेत है क्या? रानीखेत में पैरामिक्स वायरस पाया जाता है। यह हमारा फॉर्म में विजिटर के द्वारा, अगर कोई फॉर्म मेरे फॉर्म में दूसरे फार्मर आ रहा है या फिर कहीं दूसरे जगह से कोई व्यक्ति हमारे फार्म में पहुंच जाता है जहां पे रानीखेत बीमारी आया हुआ है, तो उसके द्वारा हमारे फॉर्म में चला आता है। या तो फिर आसपास अगर कहीं किसी का फॉर्म में आया हुआ है तो भी हमारे फॉर्म में ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरा में फॉर्म में पहुंच जाता है। और ये जंगली जो पक्षी होता है, जंगली पक्षी के द्वारा भी हमारे फॉर्म में पहुंचता है। हमारे फॉर्म के आसपास अगर जंगली पक्षी है तो उसे भगाने का हमें उपाय करना चाहिए और उसको हमारे फॉर्म के आसपास भटकने नहीं देना चाहिए ताकि वायरस फैले ना। आरडी यह बीमारी कोरोना की तरह है, एक छुआछूत की बीमारी है। अगर कहीं आसपास फॉर्म में हुआ है, अगर वहां से कोई व्यक्ति गुजर रहा है तो उसके शरीर पे इसका वायरस आ जाता है और उसके द्वारा दूसरे फॉर्म में चला जाता है और उसके फॉर्म में फैल जाता है। जिस तरह से कोरोना फैलता था उसी तरह से बिल्कुल कोरोना की तरह ये छुआछूत का बीमारी है। और इस बीमारी से ग्रसित होने पे जो ग्रसित चिक्स होता है उसका इम्यून सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों बर्बाद हो जाता है, दोनों बेकार हो जाता है, जिसके कारण मुर्गियां का ग्रोथ नहीं हो पाता है और मुर्गियां का मोर्टलिटी शुरू हो जाता है। इसमें मोर्टलिटी दर तो बहुत होता है, करीब 100 के आसपास मोर्टलिटी होता है। इसमें फॉर्म बर्बाद हो जाता है, फार्मर इसमें तबाह हो जाता है। फार्मर 1 रुपया भी, अगर ये बीमारी आ गया किसी भी स्टेज पे आपका चिक्स हो, अगर आरडी आपके फार्म में आ गया तो आप उससे 1 रुपया भी नहीं निकाल पाओगे, आप पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। अगर आप फॉर्म में वैक्सीनेशन नहीं किए हो तो ये दूसरे हफ्ते आते आते पहुंचने का चांस इसका होता है, ये दूसरे हफ्ते ही आपके फॉर्म में पहुंच जाता है। इसीलिए आरडी का वैक्सीनेशन कभी नहीं भूलना चाहिए। वैक्सीनेशन करने के बाद अगर आप वैक्सीनेशन फॉर्म में कर दिए हो तो वैक्सीनेशन करने के बाद 90% चांस होता है कि आपके फॉर्म में यह डिजीज नहीं आएगा, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम उस हिसाब से मजबूत होता है, उसको उस हिसाब से वैक्सीनेशन दिया गया है। और किसान भाइयों, आपको बायो सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखना है कि किस तरह से हमारे फॉर्म पे अगर कोई आ रहा है जा रहा है तो उस पर अगर हम फॉर्म के अंदर नहीं आने फालतू व्यक्ति को फॉर्म के अंदर नहीं आने देना है और किस तरह से अपने फॉर्म पे काम करना है, किस तरह से क्या करना है, उसका भी आपको फॉर्म पे ध्यान रखना है। बायो सिस्टम पे मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या क्या नियम है, क्या क्या चीज़ का पालन करना पड़ता है, इसको मैं डिटेल से बनाकर बता दूंगा। अगर दूसरे फार्मर को कभी भी आपके फार्म में आना हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कभी भी उसको आने से पहले वो सैनिटाइज़र स्प्रे करके ही उसको अंदर लाना है। उसको पूरा बॉडी पे सैनिटाइज़र कपड़े पे स्प्रे करके लाना है ताकि अगर किसी प्रकार का भी वायरस उसके पास हो तो वायरस ख़त्म हो जाए।
और आप भी कभी भूलकर भी दूसरे व्यक्ति के फार्म में मत जाइए किसान भाइयों, क्योंकि उससे भी ये वायरस आने की संभावना बढ़ जाती है। और जो पक्षी होती है, जो जंगली पक्षी होती है, उसको भगाने के लिए या तो आप गुलेल का प्रयोग कर सकते हो, या जो फायर गन आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हो। जितना हो सके उसको आपके अपने फार्म के आसपास भटकने ना दे। आरडी से इन्फेक्टिव मुर्गियों का पहचान यही है दोस्तों कि वो बर्ड पूरा सुस्त हो जाता है, दाना पानी सब छोड़ देता है और पंख फैलाकर बैठता है। जब भी देखिएगा पंख फैलाकर बैठेगा, वो पंख उखड़ा उखड़ा सा लगेगा, जैसे लगेगा कि उसका पंख उखड़ गया हो या फिर कोई नोच दिया हो, इस तरह से वो दिखेगा। और वो उसका बीट सफ़ेद हो जाएगा, पीला सफ़ेद होगा, हरा वो सफ़ेद होगा, इस तरह से उसका बीट आना शुरू हो जाएगा। उसका बीट कभी ढंग का नहीं होगा और पतला जब भी वो करेगा पतला बीट ही करेगा। और मुर्गियां जो हमेशा उसका गर्दन टेढ़ा हो जाता है, घूम जाता है, वो गोल गोल घूमता रहेगा और वो ऊपर आसमान की तरफ देखता रहेगा कि भगवान अब हमें तुम ही बचाने वाले हो, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अभी तक इसका मेडिसिन नहीं बना है। जब आप उसका पीएम करोगे तो गिसॉर्ट और प्रिवेंटिस्कुलम के अंदर छोटे छोटे खून का बूंद की तरह फुंसी जैसा दिखेगा। और जब उसका श्वास नली निकालकर फाड़कर देखोगे तो उसके अंदर खून जमा हुआ दिखाई देगा। आरडी का ट्रीटमेंट कोई दवा से नहीं बल्कि इसका जो वैक्सीन होता है वैक्सीनेशन से ही किया जाता है। जब भी वो सही होगा उसका वैक्सीनेशन से ही सही होगा। जो लसोटा का वैक्सीन आता है जो आप 17वें 18वें दिन या 19वें दिन करते हो, वही जो इसका प्रिवेंशन में चलाया जाता है लसोटा का वैक्सीन कि हमारे फॉर्म में ना आए, वही इसका इलाज भी है। उसका ट्रीटमेंट में भी वही वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, लसोटा का वैक्सीन से ही रानीखेत। तो किसान भाइयों, अगर आरडी आपके फॉर्म में आ गया हो तो आप डेली डिसइंफेक्टेड का प्रयोग करके उसका स्प्रे आप अपने फार्म में करें और डेली बदल के करें। अगर आज भिरकोनेक्स से किए हो तो कल B904 या फिर अगले दिन कार्सोलिन, इस तरह से उससे स्प्रे फार्म में करते रहें और किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और उसका जो भी वो उचित राय देते हैं उसका पालन करें। और किसान भाइयों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। और किसी भी प्रकार का पोल्ट्री संबंधित किसी किसान भाइयों को अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत फार्म संबंधित आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो हमसे पूछ सकते हैं, उसका 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा।